दोस्तों नमस्कार। आजकल राहुल जी एक तरन्नुम को गाते हुए नजर आते हैं, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। देखिए, इंडिया गठबंधन में जितने लोग थे सब लोग पार्लियामेंट में जो चीज़ें अभी हो रही हैं उससे सब लोग विक्षुब्ध हैं और वे चाह रहे हैं कि ये कम से कम संकट टल जाए। जो कार्यवाही बाधित हो रही है वो कार्यवाही शुरू हो। इवन समाजवादी पार्टी चाह रही है, ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी चाह रही है, उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं, शरद पवार चाह रहे हैं और जितने भी घटक दल हैं सब लोग चाह रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, जितना शक्ति यानी जितना सीट कांग्रेस को वहाँ मिला है उतना सीट इन लोगों को नहीं मिला है, तो ये एलओपी तो नहीं बन सकते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो नहीं बन सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि नहीं बनेंगे हम वहाँ, लेकिन इंडिया गठबंधन को हम हेड करेंगे यानी लीड करेंगे। इंडिया गठबंधन को हम लीड करेंगे, इंडिया गठबंधन से हम उन्हें हटा के रहेंगे। यह स्थिति क्यों आई, क्या कारण है जिससे कि इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ आए थे और वही लोग आज राहुल जी का साथ छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज का वीडियो है और उसमें हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और हाँ, शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करें। देखिए हुआ क्या है, विगत जो भी यह जो विंटर सेशन है ये करीब करीब अब देखिए कुछ ही दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, कोई कार्य नहीं हो पाया और इसमें बीजेपी ने तो कल और परसों एकदम पुलिंदा भर भर करके राहुल जी पर आरोप लगाया, प्रत्यारोपित हुए और इसके बाद इन्हें कहा गया देशद्रोही तक कहा गया, जो शायद किसी भी रूप में यह प्रजातांत्रिक देश में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। खैर जो हो, उन लोगों ने कहा, ये भी कहते हैं कभी कभी एक ही मुद्दा अडानी अडानी अडानी। ये अडानी शब्द से एकदम देश के लोग कम से कम ऐसे हो गए हैं, इतने परिचित हो गए हैं जो अब उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव ही नज़र नहीं आता है। उल्टे इसका असर कहाँ हुआ है, असर हुआ है जो उनके गठबंधन के घटक दल हैं जैसे ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि देखिए देश में अनेक मुद्दे हैं अडानी को छोड़कर, हम लोग अडानी को छोड़ दें और दूसरे मुद्दे उठाएं जो और संसद को चलने दिया जाए। समाजवादी पार्टी भी वही कह रही है। इसके बाद और भी छोटे छोटे जितने भी दल हैं सबका एक ही मत है। लेकिन राहुल जी को अडानी जी से शायद पूरा घनिष्ठता है, इसीलिए वे अडानी को छोड़ करके दूसरे कार्यवाही में या दूसरे विषयों पर कोई चर्चा वे नहीं करना चाहते हैं, केवल अडानी पर ही चर्चा करना चाहते हैं। पता नहीं क्या बात है, खैर जो भी है। लेकिन यहाँ जो गठबंधन में टूट हो रही है इस पर हम नज़र डालेंगे। देखिए आगे आने वाला जितना भी इसका प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है, जितनी भी चुनाव आगे आने वाले समय में होने जा रही है उसमें लगता है कि राहुल जी की पार्टी कांग्रेस अलग थलग पड़ने जा रही है। ये आप जो पार्टी है वह भी नहीं चाहती है कि इस प्रकार का हंगामा रोज पार्लियामेंट में हो। ये होता क्या है कि जितनी भी टैक्स की राशि है जनता के द्वारा
वो सारा का सारा हजारों करोड़ रुपए का एकदम वारा न्यारा हो जाता है बिना किसी कार्यवाही के। वह कार्य करने का है वह जगह ऐसा है जो देश के लिए कानून वगैरह बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं, रोज हंगामे के वेट चढ़ रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? तो लोगों ने कहा केवल और केवल राहुल जी ही हैं जिम्मेदार। और राहुल जी हैं कि वे कहते हैं हमसे क्या भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली। तो ये जो चीज़ें बार बार दोहराते हैं हमसे क्या भूल हुई, तो आखिर उन्हीं के गठबंधन के लोग तो उन्हें दोषी करार दे रहे हैं, दूसरे तो लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ, बीजेपी के लोगों ने पूरा बजाबता एकदम सरेआम कहा, पार्लियामेंट में कहा, पार्लियामेंट के बाहर कहा कि आप देशद्रोही हैं। और उसको कल के वीडियो में मैंने कहा है और सब चीज़ को मैंने रखा है। ये सारी चीज़ें बजाबता उन लोगों के द्वारा जितनी भी स्टेटमेंट आई हैं सारे चीज़ को कोट करते हुए मैंने कल के वीडियो में ये कहा है कि इस प्रकार से प्रजातांत्रिक देश में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हुआ। यह खेद का विषय है। अब प्रश्न उठता है कि इतना होने के बावजूद क्या राहुल जी संसद को चलने देंगे? मुझे नहीं लगता है कि वे चलने देंगे, क्योंकि वे बहुत समय के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। तो उन्हें दिखाना भी होगा कि हाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या कर सकता है। संसद के कार्यवाही को एकदम बाधित कर सकता है, कोई कार्य नहीं हो। जितने भी दलित बंधु हैं, जितने भी ओबीसी हैं, जितने भी जो एसटी वर्ग के लोग हैं, उनका जो काम होता वह वहाँ हम नहीं होने देंगे किसी भी रूप में। एक ही अडानी को पकड़ करके और सारा का सारा कार्यवाही वहाँ का बाधित हम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वह देश के विकास के लिए यह एक प्रकार से घातक है। और जो अभी बाहर के देशों के द्वारा जो भारत पर निशाना साधा जा रहा है, हाल ही में अमेरिका का डोनाल्ड लू आया हुआ था। ये क्यों आया? इन लोगों का एक ही मकसद है कि भारत को किसी न किसी संकट में डालना, और भारत की जो उन्नति हो रही है, यानी खास करके आर्थिक उन्नति, ये इन लोगों को नहीं सुहा रहा है, पसंद नहीं है। भारत यदि भीख मांगता हुआ नजर आता तो आज वे गदगद होते और ये डोनाल्ड लू नाम का जीव यहाँ नहीं आता। यही वो जीव है जिसने कि वहाँ बांग्लादेश में तख्ता पलट किया था। ये गया था, उसके तुरंत बाद तख्ता पलट हुआ था, वह फिर यहाँ आया था। लेकिन इसके पहले ही यहाँ कांड हो गया। राहुल जी को बजाबता कह दिया गया कि आप देशद्रोही हैं, और ये संबंध चारों तरफ से जो उनका संबंध है उसको उजागर कर दिया गया सरेआम, पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के भीतर भी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत के ऊपर अभी 20 के पहले यानी 19 तारीख तक संकटों के बादल मंडरा रहे हैं। आप देखिए बांग्लादेश अभी किस प्रकार से है, छोटा सा है ना, एक राज्य भी हम लोगों का उससे बड़ा है, और वो उकसा रहा है, वो चाह रहा है, और भारत है कि चुपचाप अभी बैठे हुए हैं। वो जानता है कि अभी जो बाइडेन जो है वह कह रहा है कि अभी हमारे पास सत्ता है, हम जो चाहेंगे करेंगे। भारत यदि उस युद्ध में या बांग्लादेश के साथ किसी भी उलझन में फंसता है तो भारत की बर्बादी निश्चित है, क्योंकि इधर ही डोनाल्ड लू ऐसे नहीं आया था, वह एकदम रिजिम चेंज करने का एक्सपर्ट माना जाता है। इसीलिए वो यहाँ आया था कि किसी न किसी प्रकार से कुछ लगा दिया जाए और इसके बाद यहाँ पर रिजीम चेंज हो जाए, यानी तख्ता पलट हो जाए। ये सभी जानते हैं कि जब तक यह सरकार है तब तक भारत के विकास को बाधित नहीं किया जा सकता है। भारत आगे बढ़ता ही रहेगा, और ये जब आगे बढ़ेगा तो अमेरिकन डीप स्टेट
बड़े ही संकट में रहेगा। तो इसीलिए भारत नहीं चाहता है कि 19 तारीख तक यानी 19 जनवरी तक यह किसी भी रूप में उसके सिंकजे में फंसे, उसके ट्रैपिंग में यानी अमेरिकन डीप स्टेट के ट्रैपिंग में फंसे। वह चाहता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आवें तो इसके बाद इनकी जो मित्रता है, भले ही डोनाल्ड ट्रंप भी वो कम नहीं है। देखिए ये जो हैं अमेरिकन क्या कहते हैं, वे कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, है ना, देयर आफ्टर रिलेशनशिप, और इंडिया कह रहा है इंडिया फर्स्ट देयर आफ्टर रिलेशनशिप। तो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे संबंध पर आकर के ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जहां पर कि दोनों अपने बिजनेस की बात करेंगे। हाँ, यहाँ वो नहीं है, जो बाइडन वाला संबंध नहीं है कि पैर खींच लो, है ना, पटक दो, ऐसी स्थिति नहीं होगी। जो भी होगा सामने में होगा, है ना। ये नहीं होगा कि इसको बैकफायर किया जाए, ऐसे नहीं किया जाएगा। यहाँ सारा कुछ ट्रांसपेरेंट रूप में होने वाला है 20 तारीख के बाद। लेकिन 20 के पहले ये जो समस्याएं हो रही हैं, हमारा पार्लियामेंट जो बाधित हो रहा है, उससे जितने भी घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, वे सभी के सभी क्या कर रहे हैं, बैक हो रहे हैं। वे सभी साथ देने के लिए तैयार नहीं है राहुल जी का। और राहुल जी को ये साथ नहीं मिलेगा, अकेले वे इस लड़ाई को कहां तक ले जाएंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो जो आगे आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में ये क्या करेंगे, अकेले लड़ना होगा और सभी पार्टियां एक साथ लड़ेंगी। तो इससे भी इनकी स्थिति कमज़ोर होने वाली है आगे के दिनों में, जहां इनको बढ़ता हुआ लोग देखना चाहते हैं। जनता के नज़र में ये मोदी के बाद दूसरे हीरो बनते हुए नज़र आ रहे थे। आज उन्हीं के घटक दलों ने इन्हें एक प्रकार से तिरस्कृत करने का काम किया है। यह क्यों हुआ है ऐसा? ये जो गुनगुना रहे हैं कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली, बात यह है कि आपसे भूल हुई है। आपसे भूल इतनी बड़ी हुई है कि आपको इन लोगों ने सज़ा दिया है। मोदी सरकार ने तो जो सज़ा दिया है वह तो पूरे वर्ल्ड फेम पर सब चला गया है। आजकल ऐसा तो नहीं है, यह मीडिया इतना ओपन है कि एक सेकंड में पूरे ग्लोब पर ये छा गया न्यूज़ कि भारत में राहुल गांधी को राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही बताया गया, द फर्स्ट क्लास टॉप लेवल ट्रेटर्स के रूप में संबोधित किया गया। तो पूरे दुनिया इवन डीप स्टेट के लोग बड़े दुखी होंगे कि ये कैसे खुल गया, भेद कैसे खुल गया। भेद पहले ही खुला हुआ था, भेद पहले ही खुला हुआ था, सब लोग जानते थे। लेकिन हुआ क्या था कि ये अभी बीजेपी गवर्नमेंट इसको एक्सपोज करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उसे डर था जो बाइडन के डीप स्टेट के लफंगेपन का, वो कुछ भी लफंगा कर सकता है। तो लेकिन यहाँ जो जनता के द्वारा जो प्रचंड विजय मिली महाराष्ट्र में, इसके बाद ये लोग इतने कॉन्फिडेंस में हैं और ये माने कॉन्फिडेंस लेवल इनका इतना हाई हो गया है कि अब ये चाह रहे थे कि अब इनको एक्सपोज करना चाहिए और उन्होंने एक्सपोज कर ही दिया। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन लोगों के द्वारा नहीं करनी चाहिए, इसका दुख मुझे भी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जो भी किया है वह मुझे लगता है सोची समझी राजनीति है उनकी भी, और ममता बनर्जी और साथ ही इनके घटक दल यानी इंडिया गठबंधन के अन्य लोग जो हैं, वे इसी प्रकार से यदि कार्यवाही करते रहेंगे तो राहुल जी को एकला चलो रे का नारा दे करके आगे बढ़ना होगा और जनता से संबंध बनाना होगा। जनता से यदि संवाद बनाने में ये सफल हो जाते हैं तो इनके घटक दल जो अभी इनसे किनारा कर रहे हैं, कल यही लोग आएंगे राहुल जी के साथ माफ़ी मांगते हुए, इनके पास सटते हुए नजर आएंगे। तो यही स्थिति है
राहुल जी के साथ अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आगे आने वाला समय राहुल जी का ही होगा और इनके साथ सब लोग आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, आपको यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।